हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। माय नेम इज़ आमिर फ्रॉम A1 कोचिंग। तो बहुत से बच्चों ने भी रिक्वेस्ट की थी कि सर कॉमर्शियल स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए। तो बेटा चलो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और बेटा अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो इतना पढ़ के चले जाना, आपका काम हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप 75 और 80 के बीच में देख रहे हो, 70 to 80 के बीच में अगर आउट ऑफ 100 देख रहे हो तो आपके लिए इतने टॉपिक ही इनफ होंगे, आप इजीली अच्छे मार्क्स पा जाओगे। हाँ, लेकिन अगर आप 80 प्लस 90 प्लस देख रहे हो तो आपको पूरी बुक पढ़ के जाना होगा। ठीक है, चलो और डिस्कस करते हैं क्या क्या आना इंपॉर्टेंट है। तो बेटा चैप्टर में आपके पूरे 15 चैप्टर्स है और पूरे के पूरे चैप्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर जिसमें है स्टेक होल्डर्स इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। बेटा देखो, मैंने इंपॉर्टेंट बताने को तो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं सारे चैप्टर्स के, बट कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरे पढ़ के जाने। कुछ में खाली 2 चैप्टर ही हैं। एक तो बेटा स्टेक होल्डर्स है। क्या है बेटा? स्टेक होल्डर इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें कुछ ही टॉपिक है, जैसे डिफाइन स्टेक होल्डर, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, फिर आपका एक्सपेक्टेशन वाला एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयर्स, गवर्नमेंट, सिक्योर है ना, सोसाइटी वगैरह वगैरह। तो इसमें पर्सनली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसमें आप कंप्लीट चैप्टर पढ़ के जाओ। कम से कम इस चैप्टर से आपको 7 से 8 मार्क्स या 8 मार्क्स का 8 नंबर तक का क्वेश्चन देखने को मिलेगा सिर्फ फर्स्ट चैप्टर से। अब कहने को तो मैं बता दूं भाई, एक्सपेक्टेशंस पढ़ लो, गवर्नमेंट की, एम्प्लॉइज़ की, एम्प्लॉयर की, स्टेक होल्डर की मीनिंग पढ़ लो, इसमें से आ जाएगा। लेकिन अक्सर कभी कभी होता है सप्लायर आ जाता है, इंटरनल एक्सटर्नल आ जाता है। मतलब ये चैप्टर ऐसा है भी बहुत इंपॉर्टेंट, छोटा सा भी है और इंपॉर्टेंट भी है। तो इसलिए इसको कहूँगा मैं पूरा पढ़ के जाना, आपको पूरा पढ़ के जाना। हर बच्चा इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ के जाएगा। ठीक है, पढ़ेगा कैसे? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरा सिलेबस ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके वहाँ से पढ़ सकते हो। 20 मिनट का चैप्टर है, इजीली कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 मार्केटिंग एंड सेल्स में क्या पढ़ना है? 5 डिफरेंस पढ़ के जाओगे मार्केटिंग एंड सेल्स का, 5 डिफरेंस पढ़ोगे प्रोडक्ट सर्विस का। फिर इसमें तीसरा क्वेश्चन पढ़ोगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफाइन प्राइसिंग और 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग। 2 नंबर में भी खाली इतना भी आ सकता है, डिफाइन प्राइसिंग या 5 ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीनों के तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मे भी हो सकता है इसमें से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाए आपको पेपर में, इन 3 में से 2 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिले। ठीक, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन से 5 क्वेश्चन है। 2 डिफरेंस पढ़ना है एडवर्टाइजिंग पब्लिसिटी का, 5 डिफरेंस एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन का, डिफाइन एडवर्टाइजिंग एजेंसी और 4 फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी, 5 टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन पढ़ना है और डिफाइन सोशल एडवर्टाइजिंग मीडिया पढ़ना है। टेक्निक को समझ के भी जाना, अच्छे से रटना नहीं खाली, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन एमसीक्यू में ही बनेंगे और कुछ क्वेश्चन बेटा आप केस बेस भी आएंगे, क्योंकि पेपर स्पेसिमेन 2025 के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन केस बेस भी आ गए, तो इसलिए आपको समझ में आना चाहिए इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी। ठीक है, उसके अलावा इनडायरेक्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो और जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लो। और इसमें कोई बच्चे ऐसे हैं जिनको गेस्ट पेपर के बारे में नहीं पता है, तो उनको बता दूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए इनफ है। लेकिन अगर आप अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छी करना चाहते हैं या फिर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो हम लोगों ने अपना गेस्ट पेपर लॉन्च किया हुआ है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहां से आपको मिल जाएगा। बट वो पेड है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, वो पेड है, लेकिन उसके लिए आपको पे करने होंगे 399 रुपीज़। कैसे परचेज करना है? तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, जाके ऐप डाउनलोड करो और ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टोर पे जाना, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखा देगा, वहाँ से आप पेमेंट करके आपको गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो वहाँ पर वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और अगर आपने सब कुछ पढ़ा है तो आप इस 3 पेपर को लगा लो, पेपर में आप गारंटी 90 प्लस लेके आओगे। अदरवाइज अगर कोई प्रॉब्लम है, इशू है, तो ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं तो आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आप वो भी पढ़ के चले जाओ, आपका काम हो जाएगा। नंबर 4 कंज्यूमर प्रोटेक्शन, डिफाइन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की मीनिंग पढ़ के आना है। क्वेश्चन नंबर 2 5 राइट्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। 5 राइट्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिफाइन कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन और उसके टाइप्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, किस किस तरह से होता है, ओवर चार्जिंग होती है, अंडर वेट होता है, ये सारी चीज़ें। ठीक, फिर चैप्टर नंबर 5 ई कॉमर्स में 5 बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स ओवर ट्रेडिशनल कॉमर्स, ERP और 5 मॉड्यूल्स ऑफ ERP। इसको कंफर्म मान लो, 100% गारंटी आएगा, 100%। जैसे ये क्वेश्चन हो गया है ना, फिर ये हो गया, मार्केटिंग सेल के डिफरेंस हो गया, ये सब कंफर्म वाले क्वेश्चन, राइट्स ऑफ द कंज्यूमर हो गया, मतलब पेपर में आपको दिखेगा। और ERP तो ऐसा कोई साल है ही नहीं जिसमें ना आता हो, इसके मॉड्यूल जरूर से पढ़ जाना। मीनिंग ऑफ ई सिक्योरिटी पढ़ लेना। ठीक, अब उसके बाद कुछ मीनिंग ई एडवर्टाइजिंग है, ई मार्केटिंग है, तो वो जितने भी ई मार्केटिंग, ई सिक्योरिटी, ई एडवर्टाइजिंग है, बस उसमें एक लाइन लिख देना, मार्केटिंग आर डूइंग थ्रू इंटरनेट, इट इज कॉल्ड ई मार्केटिंग। अगर एडवर्टीजमेंट है, ई एडवर्टाइजिंग है, तो लिख देना ओवर द इंटरनेट, थ्रू द इंटरनेट। मतलब जो भी चीज़ें इंटरनेट के थ्रू हो रही है, जब ई लगा रहे
तो लिख देना थ्रू द इंटरनेट, वो उसमें आ जाएगा। समझ में आ रही बात, ये पढ़ लेना। चैप्टर नंबर 6 में कैपिटल रेवेन्यू में डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 5 डिफरेंस, और इसमें 2 डिफरेंस कैपिटल रिसीव और रेवेन्यू रिसीव का। बाकी का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, नहीं तो पेपर में इसमें से एमसीक्यूज में भी क्वेश्चंस आएंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, बाकी जो चैप्टर्स की पेंडिंग मतलब बाकी पेंडिंग चैप्टर्स की भी इंपॉर्टेंट आपको मैं बता दूँ, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। बेटा जी चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चैप्टर नंबर 7 में क्या हमें पढ़ना है। तो चैप्टर नंबर 7 में सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, फाइनल अकाउंट से एक क्वेश्चन आता है प्रैक्टिकल 10 मार्क्स का, तो उसको मैंने सिखाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। लेकिन मेरा पर्सनल आपको सजेशन है बेटा, जितना हो सके उसको इग्नोर करना सीख लो। हो सकता है पेपर में आपके क्वेश्चन पढ़े हुए ना आए, तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि भाई हम लोग प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन कर ले। नहीं तो अगर आपको थ्योरी के क्वेश्चन आ रहे होंगे, ध्यान सुनना, अगर आपको थ्योरी के क्वेश्चन आ रहे होंगे सारे के सारे, तो उस क्वेश्चन को मत करना, क्योंकि आपको लॉन्ग में 6 में से 4 करना रहता है। अगर आपको 4 क्वेश्चन थ्योरी के आ रहे हैं तो प्लीज़ फाइनल अकाउंट्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को अवॉइड करना, उसमें मार्क्स कट हो जाते हैं। अगर आपने गलत किया तो फिर मार्क्स आपके वहाँ पर कट होंगे, डिडक्ट होंगे, और टाइम भी जाएगा। 2 घंटे के पेपर में आधा घंटा आपका उसमें चला जाएगा, तो इसलिए कोशिश करना उसको आपको अवॉइड करना है, ठीक है। पहले मत करना, मजबूरी रहेगी तभी खत्म करना, ठीक। उसके अलावा इस चैप्टर से आपको 10 नंबर का क्वेश्चन तो 100% आता ही आता है। उसके अलावा इसमें आप 3 मीनिंग पढ़ लेना। ट्रेडिंग अकाउंट की मीनिंग याद कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की मीनिंग याद कर लो, बैलेंस शीट की मीनिंग, 2 लाइन की मीनिंग है, इसको लर्न कर लो बस। फिर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट चैप्टर नंबर 8 से 5 डिफरेंस याद करोगे फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का, 2 डिफरेंस याद करोगे डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट का, और सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ये तो आएगा ही आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2 नंबर में, ठीक। चैप्टर नंबर 9 में बजटिंग चैप्टर, और बार बता रहा हूँ क्वेश्चन इनडायरेक्ट भी पूछ सकता है, इसलिए समझ कर जाना, रट के मत चले जाना, ठीक। सेल्स बजट क्या होता है, डिफाइन मास्टर बजट क्या होता है, इसमें देखिए एमसीक्यू बन सकता है कि वो कौन सा बजट है जिसके ऊपर सारे बजट डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो कौन सा बजट होता है, वो सेल्स बजट होता है। सेल्स बजट के ऊपर सारे के सारे बजट डिपेंडेंट होते हैं। मास्टर बजट की मीनिंग सब 2 नंबर वाले, ये 5 यूटिलिटीज ऑफ बजट और 2 लिमिटेशन ऑफ बजट, तो इसमें से एक लॉन्ग बन सकता है खाली 5 यूटिलिटीज ऑफ बजट, बाकी सब 2 नंबर में, ठीक। सोर्स ऑफ फाइनेंस यानी चैप्टर नंबर 10 में 5 डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, 5 डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर्स, और 2 डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट। इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर का दिखे, चाहे शेयर्स और डिवेंचर का मिले, ठीक। और एक क्वेश्चन आपका है 5 फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट, तो कैपिटल मार्केट की मीनिंग क्या होती है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसको देख लेना। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन और ट्रेनिंग में हो सकता है आपको क्लियर ना दिख रहा हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लिखते चलो, ठीक। डिफाइन रिक्रूटमेंट की मीनिंग, सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस, क्योंकि बहुत छोटा छोटा लिखा हो सकता है नहीं दिख रहा हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सुन लो ध्यान से, ठीक। तो सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस, व्हाई, इसको देख लेना। एक्सप्लेन 5 स्टेप्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, 5 एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, और ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में 2 डिफरेंस, ठीक है। कितना डिफरेंस, 2 डिफरेंस। इंडस्ट्रियल रिलेशन वाले में ट्रेड यूनियन की मीनिंग और 5 फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियंस, डिफाइन प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी और मैटरनिटी बेनिफिट, और 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेड यूनियंस, ये आपको देख के जाना है, ठीक। उसके बाद लॉजिस्टिक की मीनिंग देखना है आपको, चैप्टर नंबर 13 में लॉजिस्टिक की मीनिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ वेयर हाउसिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफाइन बॉन्डेड वेयर हाउस, डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस प्राइवेट एंड पब्लिक वेयर हाउस, डिफाइन इंश्योरेंस और 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। उसके अलावा इसमें एक चैप्टर में एक पार्ट है रोड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, है ना। अब ये सब जो लैंड ट्रांसपोर्ट, तो ये सब जो चीज़ें हैं क्या होता है, तो इसको आपको पेपर में अगर आया तो छोड़ के बताना, बना के लिख देना। एयर ट्रांसपोर्ट क्या होता है, हवाई जहाज़ के बारे में बात हो रही है, क्या दिक्कतें हैं उसकी, रेलवे के क्या बेनिफिट है, रेलवे क्या डिफिकल्टीज, ओन वर्ड्स में लिखना अगर आ गया तो, नहीं तो ये आपके लिए इनफ, इसलिए मैंने दिया भी नहीं उसको, ठीक। चैप्टर नंबर 14 में 5 डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल एंड सेंट्रल बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है। 5 फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक देख लेना। 2 डिफरेंस बिटवीन एनईएफटी और डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, ये दोनों में से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा 2 नंबर में। फिर एक्सप्लेन 4 फाइनेंशियल फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस, तो सबसे लास्ट में टॉपिक दिया होगा फाइनेंशियल फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस वाला, इसको देख लेना। बच्चे अक्सर इसको इग्नोर करते हैं और पेपर में ये आ जाता है। और फिर लास्ट में चैप्टर नंबर 15 है, इसको पूरा पढ़ना सर, पूरा बेटा पूरा इसलिए पढ़ना कि इसमें 2 ही टॉपिक की है, क्या इंपॉर्टेंट देंगे। पहले तो इन्वायरमेंटल एक्ट होता क्या है, उसकी मीनिंग है, और फिर उसमें पूछा है फंक्शंस ऑफ सीपीसीबी, तो फंक्शन ऑफ सीपीसीबी, यही 2 टॉपिक है, यही दोनों टॉपिक पढ़ लेना, खत्म। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और मिलते हैं न्यू वीडियो में, आप लोगों को कुछ स्ट्रैटेजी वगैरह भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।